हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप ठीक ही होंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बहुत ही बेहतरीन कहानी धर्म रक्षा। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ धर्म रक्षा के अगले भाग को लेकर, जिसको लिखे हैं मनोज दीवाना और आवाज़ दे रही हूँ मैं, यानी कि बबीता कुमारी। तो दोस्तों, चलिए कहानी की ओर चलते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर निकलकर वरुण शुक्ला और उनकी पत्नी सुगंधा शुक्ला और कोमल तीनों चलकर मंदिर के पार्किंग स्थल में अपने गाड़ी के तरफ बढ़ते हुए अपने गाड़ी के पास पहुंचते हैं। तीनों गाड़ी के पास पहुंचकर रुक जाते हैं। कोमल की नज़र जब गाड़ी पर पड़ती है तो वो बड़े गौर से गाड़ी को एकटक देखती रहती है। वो लगातार गाड़ी को देखे जा रही थी। वही खड़ी सुगंधा शुक्ला ये बातें नोटिस कर रही थी कि कोमल की नज़र लगातार गाड़ी को देख रही है। तो वो आगे बढ़कर कोमल के कंधे पर अपनी एक हाथ रखती है। उनकी दूसरी हाथ कोमल के गालों को टच करते हैं। कोमल सुगंधा शुक्ला के स्पर्श पाकर झेंप गई थी। वो मुस्कुराकर सुगंधा शुक्ला के तरफ देखती है। दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वरुण शुक्ला आगे बढ़कर गाड़ी के दरवाजे खोल दिए थे। गाड़ी महंगी मॉडल 18 लाख रुपए रेंज के टॉप लेवल की चमचमाती लाल कलर पेंट किया गया है। गाड़ी के पैसेंजर सीट पर कोमल को बिठाकर सुगंधा शुक्ला खुद भी कोमल के साथ ही गाड़ी में बैठ जाती है। जब कोमल और सुगंधा शुक्ला गाड़ी में बैठ गए थे तब वरुण शुक्ला गाड़ी के दरवाजे खोलकर गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा देते हैं। गाड़ी चलने लगती है। सुगंधा शुक्ला कोमल के तरफ देखती है और कोमल से बोलती है, क्या हुआ है मेरी ननद को? कहीं खोई खोई सी लग रही है। बोलते हुए सुगंधा शुक्ला अपनी हाथ आगे बढ़ाकर कोमल के हाथों को भी पकड़ ली थी और मुस्कुरा दी थी। सुगंधा शुक्ला के बातों को सुनकर कोमल मुस्कुराकर सुगंधा शुक्ला से बोलती है, नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहाँ कहीं खोई हुई हूँ। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोमल सुगंधा शुक्ला के बोलने के कारण उनसे पूछ ली थी। वरुण शुक्ला आगे देखकर सावधानी से कार ड्राइव कर रहे थे। वो कोमल और अपनी पत्नी सुगंधा शुक्ला के बीच हो रही बातों को सुन रहे थे, पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे। सड़क पर गाड़ी चली जा रही थी। तिवारी भवन। इधर तिवारी भवन में पंडित मुनीलाल शर्मा अपनी साइकिल यात्रा करते हुए पहुंचते हैं। वो तिवारी भवन के मेन गेट से अंदर प्रवेश करते हैं। वो अपनी आदतन गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को राम सलाम करते हैं और अपनी साइकिल वहीं गार्ड के पास ही खड़ी करके वो तिवारी भवन में अंदर के तरफ चल देते हैं। लगभग 300 वर्ग मीटर में फैला ये तिवारी भवन हर आधुनिक सुविधाओं से लैस है। तिवारी भवन के बिल्डिंग 3 मंजिला है। चारों तरफ बाउंड्री, गार्डन, पार्किंग बनी हुई है। वैसे तो यह तिवारी भवन बहुत पुरानी है। बदलते वक्त के अनुसार तिवारी भवन को रिन्यू क्रिएशंस किए गए थे। बिल्डिंग के अंदर कांच से बने डोर, खिड़कियां, कमरों के अंदर बेड, टेबल, चेयर, एसी, पंखे, कूलर, टीवी, फ्रिज, महंगे पर्दे, आधुनिक डिजाइनिंग लाइट, तोशक, तकिया, रजाई, कम्बल और डनलफ के गद्दे, महंगे चादरें लगे हुए हैं। पंडित मुनीलाल शर्मा अंदर में आगे के तरफ बढ़े जा रहे थे। पंडित मुनीलाल शर्मा जैसे ही दरवाजे खोलकर हॉल में प्रवेश करते हैं, उनको वहीं खड़ी उनकी मालकिन मिल जाती है। मालकिन को देखकर पंडित मुनीलाल शर्मा दोनों हाथों को जोड़कर थोड़ी ऊंची आवाज में बोलते हैं, राम राम मालकिन जी, कैसी हैं आप? बोलते हुए पंडित मुनीलाल शर्मा मालकिन के और नजदीक आ जाते हैं। पंडित मुनीलाल शर्मा के बातें सुनकर मालकिन मालती देवी पंडित मुनीलाल शर्मा के तरफ देखते हुए बोलती है, राम राम मुनीलाल जी, आप लेट हो गए हैं। मालकिन मालती देवी के बात सुनकर पंडित मुनीलाल शर्मा मालकिन मालती देवी के तरफ देखते हुए बोलते हैं, हाँ मालकिन, थोड़ी देर हो गई है। आप तो जानते ही हैं मालकिन, सुभद्रा घर में अकेली है
ऊपर से शिवम भी है और उनकी भी हालत नॉर्मल नहीं है, इसीलिए घर से निकलने में थोड़ी लेट हो जाती है। पंडित मुनीलाल शर्मा के बातों को सुनकर मालकिन मालती देवी थोड़ी गंभीर हो गई थी। वो समझ सकती है कि एक परिवार को चलाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घर में अकेली महिला, एक बच्चे, ऊपर से वो महिला गर्भवती, उसके कोई हाथ बटाने वाला नहीं है। मालकिन मालती देवी पंडित मुनीलाल शर्मा से गंभीर स्वर में बोलती है, मैं समझ सकती हूँ मुनीलाल जी, आपकी मजबूरी क्या है। आप देर से ही सही पर आ तो जाते हैं ना, यही हमारे लिए काफी है। कोमल का पता चला कि नहीं, वो भी बेचारी कहाँ है, किस हाल में है, पुलिस वाले क्या कहते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या कि नहीं, आप पता लगाए हैं पुलिस स्टेशन में जाकर। बोलते हुए मालकिन मालती देवी के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल से बदल गए थे। लग रहा था कि जैसे मालकिन मालती देवी भी पंडित मुनीलाल शर्मा के गम में शामिल हो गई थी। मालकिन मालती देवी की बात सुनकर पंडित मुनीलाल शर्मा अपनी आंखों में आ गई पानी को पोंछते हैं और मालकिन मालती देवी के तरफ देखते हुए उनसे बोलते हैं, हाँ मालकिन जी, वो तो है, कोमल का कहाँ कुछ अता पता चला है। मैं अक्सर पुलिस स्टेशन में पता लगाता रहता हूँ जाकर, उधर से वो कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। पूछो तो एक ही बात हर बार बोलते हैं, आपकी बहन की तलाश जारी है, कोई पता चलेगा तो फिर आपको बता दिया जाएगा। हम क्या करें मालकिन, हम अपने तरफ से भी उसकी खोज करते रहते हैं, आज तक मिले ही नहीं वो। बोलते हुए पंडित मुनीलाल शर्मा के गला भर आ जाता है। पंडित मुनीलाल शर्मा के बातों को सुनकर मालकिन मालती देवी पंडित मुनीलाल शर्मा से बोलती है, क्या करिएगा मुनीलाल जी, आपका कर्तव्य है, करिए, आपकी बहन है वो, आप जितना बेचैन हो रहे हैं उसके लिए वो भी उतनी ही बेचैन हो रही होगी आपके और आपके परिवार के लिए। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मालकिन मालती देवी पंडित मुनीलाल शर्मा से फिर बोलती है, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, अखबार में विज्ञापन देकर क्यों नहीं देखते हैं। अभी तो सोशल मीडिया का भी दौर शुरू हो गया है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी विज्ञापन जारी कर सकते हैं, क्या पता शायद इसको करने से कोमल मिल जाए आपको। प्रिय पाठक को नमस्कार, कैसे हैं आप सब। कहानी आगे भी जारी रहेगी और जानने के लिए आगे की कहानी पढ़िए अगले भाग में धर्म रक्षा।